उड़ीसा में चावल खरीदने के प्रोसेस में आ रही मुश्किलें इस समय चर्चा में हैं। इन चर्चाओं के बीच अब उड़ीसा की चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग ने ऑल उड़ीसा राइस मिलर्स एसोसिएशन के डेलीगेशन के साथ राज्य में चावल खरीदने के प्रोसेस में आ रही मुश्किलों को लेकर चर्चा की है। सामने आई जानकारी के अनुसार बैठक में खरीद, मिलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े मामलों पर फोकस किया गया। इस दौरान मिलर्स ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा चावल इकट्ठा करने और कस्टम मिलिंग और चावल स्टोरेज में चल रही मुश्किलों पर चिंता जताई। मिलर्स द्वारा इस दौरान स्टोरेज टाइम बढ़ने से बढ़ती लागत और एक्स्ट्रा स्टोरेज सुविधाओं की जरूरत पर जोर दिया गया। साथ ही मिलर्स ने ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए और फाइनेंशियल मदद की भी मांग की है। बता दें कि उड़ीसा में 2024-25 का धान अभी भी मिलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में है, इसीलिए मिलर्स ने सरकार से 2025-26 सीजन शुरू होने से पहले इन मामलों को हल करने की अपील की है। आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी गर्ग ने भरोसा दिलाया है कि पूरी जांच की जाएगी और चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, जबकि मिलर्स एसोसिएशन ने लगातार सहयोग की जरूरत पर जोर दिया है। गौरतलब है कि उड़ीसा में चावल खरीदने के प्रोसेस में आ रही मुश्किलें इस समय चर्चा में है। बता दें कि उड़ीसा में धान खरीद को लेकर सियासी गर्मी भी तेज होती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने धान खरीद के मद्देनजर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में पटनायक ने कहा कि राज्य की मंडियों में किसान सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थागत शोषण का सामना कर रहे हैं। अपने पत्र में पटनायक द्वारा कहा गया कि मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान किसान गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। किसानों को मंडियों में मनमानी कटौतियों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। पटनायक ने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि कई जिलों में यह कटौती खुलेआम हो रही है। पटनायक का यह भी आरोप है कि मिलर्स और स्थानीय अधिकारियों की कथित मिलीभगत से किसानों को आपसी सहमति के नाम पर कम कीमत स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में पटनायक ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने सभी किसानों को प्रति क्विंटल 800 रुपए इनपुट सब्सिडी देने का वादा किया था, लेकिन हालिया फैसला इसे अधिकतम 150 क्विंटल प्रति किसान तक सीमित करता है। आपको बता दें कि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री पटनायक ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया तो किसान राज्य भर में आंदोलन तेज करने को मजबूर हो जाएंगे। बता दें कि ओडिशा में खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के तहत धान की खरीद की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 के दौरान 73.45 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि 2025-26 सीजन के लिए जारी प्रक्रिया में अब तक लगभग 37.91 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसी बीच उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग ने ऑल इंडिया राइस मिलर्स एसोसिएशन के डेलीगेशन के साथ राज्य में चावल खरीदने के प्रोसेस में आ रही दिक्कतों को लेकर अब चर्चा की है। खरीद के मद्देनजर मिलर्स द्वारा स्टोरेज टाइम बढ़ने से बढ़ती लागत और एक्स्ट्रा स्टोरेज सुविधाओं की जरूरत पर जोर दिया गया है। साथ ही मिलर्स ने ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए भी और फाइनेंशियल मदद की मांग की है। गौरतलब है कि उड़ीसा देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में शामिल है। यहाँ धान का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और किसानों की आय का एक प्रमुख जरिया यहाँ धान की खेती भी है।